हवाई जहाज में जो जाएगा पहुंचेगा। बैठे तो गुरु नानक साहब ने इसकी गारंटी दी, चढ़े सो उतरे पार। अब जो चढ़ाई नहीं वो क्या पार उतरेगा। बोला फलाना यहाँ से आ रहा है, बे ठीक है आ रहा है, रिसीव करने स्टेशन पर जाना। बाद में दूसरी टेलीग्राम आई कि वो चढ़ाई नहीं। चढ़े सो उतरे पार। आप चढ़ो तो, अब तो डरते हो कहीं ये पूरा ज्ञान आ जाएगा, फिर हमारा घर गृहस्थ, फिर मेरा ये सब, हम इतना टर्न ले लें भगवान की तरफ, ये कैसे होगा। आप तो सोच में हो, अभी चढ़ नहीं रहे, चढ़े न चढ़े, चढ़े न चढ़े, कंफ्यूजन है। और जो बहादुर होके चढ़ गया, चढ़े सो उतरे पार। तो बात है बिल्कुल सीधी सिंपल सी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैंने ये बोला प्रारब्ध फिक्स है, पर आपको विश्वास है? हाँ, फिर बोलिए। मेन बात है विश्वास की। और कुछ अच्छा समझो, हमारा ख्याल चले, कहीं ना कहीं अटैचमेंट है। आप पास पड़ोस में कुछ होता है, नहीं चलता है, अपने नौकरी पर इधर उधर निकल जाते हैं, कभी आपका ध्यान नहीं जाता। जहां आपका अपना है वहां आपका मन चलने लगता है। ये तो खुद ही अनुभव आपको करना पड़ेगा। देखिए, ज्ञान के बाद ये बात खुल जाती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, समझ जाता है मैं दुखी क्यों हूं, मैं सुखी क्यों हूं, मेरे को क्या बात आई है जीवन में जो मेरे को दुख सुख है, खुद ही आप समझ जाएंगे। और कुछ देखो ख्याल आता है इस तरह, तुम्हें इस तरह का ख्याल आता है कि बचपन से देखा नहीं है, न जाओ कभी किसी के कहने पर किसी को पिंचो, क्या भी हो, वो कितना भी तुम्हारे ऊपर बोले, तुम अपने आप में सीधा चलो। क्योंकि ये तो जगत है ना, पत्थर मार के कहेंगे आओ, ये तो ऐसा है, बुराई करेंगे, फिर मन कहेगा चलो आज चले जाते हैं। इस तरह का नहीं जाने को मन करता है न जाओ, जाने को मन करता है तो उसमें भी रीजन है, क्यों नहीं, क्यों जा रहे हो और क्यों नहीं जा रहे हो। तभी मैंने आपसे रीजन पूछा। हाँ, भले उनको पिंचो, परवाह ना करो। ऐसे तो सारी दुनिया को, घर वालों को हमारी बहुत बातें पिंचोगे, ये चलता नहीं, ये साथ नहीं देता, ये हमारे को ऐसा नहीं करता, भले होता रहे, तुम ख्याल न करो, मुझे अपनी मंजिल पकड़नी। हम लोग कितनी बातें पढ़ने के लिए अवॉइड करते हैं, पढ़ाई में बिजी होते हैं तो हम लोग जाते ही नहीं। अब मदर फादर कहते हैं पढ़ो लिखो और नौकरी करो, सीधा हमारे को वहीं डालते हैं। तो उस तरह का हमारे पास अज्ञान रहता ही नहीं है, और इंटरेस्ट आपको इंद्रियों को आएगा नहीं। क्योंकि चाह जिसने डाली है ना इंद्रियों में, देखने का, सुनने का, बोलने का, गैदरिंग का मजा आता है, उनको जिन्होंने आदत डाली उनको आता है। जिनको नहीं आता वो शांत रहते हैं, जाते भी नहीं है, भले एक क्या हजारों पार्टियां हो। ऐसे तो हम सब ने भी ऐसा जीवन गुजारा है, नहीं जाते हैं। दुनिया की परवाह करेंगे तो हम बिगड़ेंगे क्या। होशियार बनो, किसी बात में परवाह है। हाँ, तुम्हारा मन करता है तो अपने को जरूर ढूंढो, मैं क्यों जा रहा हूं, कारण क्या है मेरा। अपने रीजन को पकड़ सकते हो, बाकी उनकी वजह से हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, सबको चाहती है रंग लगाकर अपने रंग में रंगना, पर हम रंग अंदर से ही लेके आए हैं भगवान से। हम जिसमें रंगे हुए हैं पहले ही से, वो ये रंग आज मुझे बाहर का नहीं डाल सकते, हम पहले ही से रंगे हुए हैं। ये सारी दुनिया चाहती हमारे जैसा एक और मूढ़ प्राणी आ जाए हमारे पास, पार्टी में आए, बेवकूफ बनाए, हम उसको ऐसा ऐसा करें। बहुत बेचारे फंस जाते हैं लड़के तुम्हारे जैसे छोटे, जो पढ़ते हैं, जो नौकरियों में जाते हैं नए नए, उनको घर के, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं अपने संस्कार होने चाहिए। आपको बाहर एक्सपोजर मिलेगा, पर हमारे को विवेक है, जागृत है हमारा, हम चाहे तो जाएं, चाहे तो न जाएं। जाने से क्या होगा, न जाने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, पर जगत यही चाहता है मेजॉरिटी हमारी बढ़े, तो ये कोशिश करते हैं बहुत। हाँ, तुम अपने फिट रहो, जहां जहां तुम्हारा जीवन जैसे बना है। ये नहीं कि आज हम जाना शुरू कर दें, कल हम बंद कर दें, ऐसा नहीं। डरो नहीं किसी से कि ये दुनिया क्या कहेगी, मेरे को कहने दो, 4 गालियां देके बैठ जाएगी ना। हम इनकी वजह से थोड़ी ना चलते हैं दुनिया में। अपनी बोल्डनेस अपने पास रखो, फ्रैंकनेस बहुत जरूरी है। दादा बोलते थे एकदम फ्रैंक बनो, अपने अंदर पक्का एक निश्चय कर लो, मुझे यहां साथ नहीं देना तो नहीं देना है, कुछ नहीं ऐसी बात है। हिम्मत रखो, तभी तो दादा ने ब्रेवनेस को नो कहा है।
जो हमारे में नो कहने की पावर है ना, वो हमारी ब्रेवनेस है। आप किसी को नो कह सके, कोई कहे इधर उधर नहीं, मैं नहीं, न मैं जाऊंगा न मैं बुलाऊंगा, आप नो कह सके, ये ब्रेवनेस है। यस कहना ब्रेवनेस नहीं है, कभी नहीं। हाँ को उन्होंने बोला, ये बहादुरी है। हाँ कहना, नो कहना बहादुरी है। दादा की बात तो देखो कितना ज्ञान फिल्टर किया है हम सब के लिए। मुझे भी कहते थे नो कहना ये बहादुरी है। मिसाल बताते थे, बोला एक बार मैं फॉरेन में था, एक लेडी थी, वो कभी किसी के साथ डांस नहीं करती थी। तो वहां जब क्लब में आती थी तो पार्टी में शर्त लगती थी कि कोई इसके साथ डांस करके दिखाए। तो वो लेडी जब बैठी रहती थी, खाना पीना सब खाते थे, तो कितने लोग जेंट्स कहते थे हम इसके साथ डांस करके दिखाएंगे। तो उठते थे बड़ी हिम्मत से, हाथ लगाते थे उसके हाथ के आगे, कहते थे आओ मेरे साथ डांस करो। वो हमेशा ना कहती थी। तो दादा कहता था, मैं उसको देख के कहता था, बड़ी महफिल में ये लेडी सबसे बहादुर है, शी कैन से नो। और जीत गई, सारे मर्द उसे हार गए। बोला मैं कभी किसी के साथ डांस नहीं करूंगी। उसने नो बोला। तो बोला ये बहादुरी हम सब के पास होनी चाहिए। लोग कितने भी ऑफर करें, शर्त लगाएं कि देखिए हम मेरे साथ करेगी, पर उसने नो करा। तो ये बहादुरी की मिसाल हमारे को बताते थे, क्योंकि दादा सारा ऑल राउंड घूमे हुए, सारी दुनिया को देखा। उसने कहा बहादुरी दिखाओ, मैं ना कहूंगा, सारी दुनिया हाँ कहेगी, बड़ी शान होगी, ऐसे लोग समझाते थे। उसने कभी नहीं बोला हाँ। तो दादा ने कहा, उससे मैंने ये पॉइंट उठाई और मैंने कहा ही इज ए ब्रेव मैन हु कैन से नो। तुम ना कह सको, तुम हाँ कह दिया माना माया के आगे कमजोर पड़ गया। माया तो ऑफर करेगी, बहुत तुमको विलिंगली देगी, फोर्सली भी तुम्हारे को देगी, पर तुम अपनी बहादुरी अपने पास रखो, मैं कभी नहीं करूंगा। बात खत्म। अपने जिंदगी में एक बना लेते हैं हमारे को लक्ष्य, बस ये है, मैं जहर क्यों पीऊं, फिर मुझे एंटीडोज लेना पड़े, इससे अच्छा मैं पीऊं ही ना। ये बहादुरी हमारे पास है। तभी ज्ञान में दादा ने कहा ही इज ए ब्रेव मैन हु कैन से नो। बहादुर वो इंसान है जो ना कह सके। हाँ कह के तो सभी जाते हैं। और कुछ जब चाह नहीं है तो ऊपर से घूम के चले आएगा तुम। बहुत अच्छी बात है। अपना जीवन खुद संभालो, बाकी तो दुनिया की लग्जरी आएगी आगे। जितना आलस भरना है शरीर में, मजा लेना है, उतनी सजा है। ये हमको गुरु ने बताया, इधर मजा लो उधर सजा काटनी पड़ेगी। उठना पड़ेगा हम सबको। और ये अच्छा हुआ, पहले तुम सब बच्चों के पास ज्ञान है तो आज कहीं भी जाते हो तो अपने को फिट तो रखते हो ना। बाकी तो सजा सब जगह है, इधर मजा उधर सजा, भटक जाते हैं कितने लड़के। और ये एज भटकने की है, उम्र भटक जाती है। और कुछ बस फिट। बहुत अच्छा, चले चलिए।